फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आज मैं एक न्यू लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगेगी और मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ। ये वॉन्गशन स्टोरी होने वाली है, ओमेगा वर्स होगी, और इसमें जो बीइंग है वो सीधा साधा है, लेकिन वो बाद में जो भी करेगा उसका गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि बाद में देखते हैं क्या होता है। और जो वांगजी है वो तो रूड पर्सन है, वो भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो रूड है। तो इस स्टोरी में विंग और वांगजी के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और थोड़ा सा वांगजी विंग को परेशान करेगा, थोड़ा विंग वांगजी को परेशान करेगा। ऐसी ही कुछ स्टोरी होने वाली है हेट टू लव पे। तो देखते हैं कैसी होती है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है लैन फैमिली का। लैन फैमिली में सब लोग बैठे हुए थे और सब लोग अभी चर्चा कर रहे थे, वांगजी के बारे में बातें हो रही थी, क्योंकि वांगजी को एक ओमेगा पसंद आ चुका है और वांगजी हर हालत में उसी इंसान से शादी करना चाहता है। और इधर जो वांगजी है वो कहता है मुझे तो उसी ओमेगा से शादी करना है, चाहे जो हो जाए। तब जो उसकी फैमिली थी वो कहती है वांगजी, हमें पता है तुम्हें एक ओमेगा पसंद आया, लेकिन तुम हमें बता सकते हो कौन है वो ओमेगा, और प्लीज़ कोई ऐसे वैसे ओमेगा को मत चूज़ करना, कोई अच्छा घर का होना चाहिए जो हमारे बिजनेस में मदद करे। तब वांगजी कहता है फादर, आप बस करिए, आप ऐसा मत बोलिए, मैं प्यार के लिए शादी करना चाहता हूँ, ना कि बिजनेस मैरिज के लिए, और इसीलिए मैं किसी और को पसंद कर लिया है। तब जो उसके फादर थे वो कहते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम्हारी शादी के लिए हमें देखना पड़ेगा ना कौन कैसा है, और वैसे भी तुम्हारे ब्रदर से पहले तुम्हारी शादी कर रहा है, तो ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। और यहाँ पे वांगजी है, वांगजी का ब्रदर है, और वांगजी की एक बहन भी है। तब वांगजी कहता है गंगा को प्यार नहीं हुआ तो मेरी क्या गलती है, मुझे तो प्यार हो चुका और मैं करने वाला हूँ, और मैं उसी इंसान से शादी करूँगा। तब उसकी जो फैमिली थी वो कहती हाँ हम तैयार हैं तुम्हारी शादी कराने के लिए। तब जो वांगजी था वो खुश हो जाता है, और फिर वो सबको गले लगा लेता है और कुछ टाइम तक वहाँ बातें करता है, और फिर वो चला जाता है। और इधर जो मिसेस लान थी वो कहती है हमारा बेटा कितना ज़्यादा खुश है, मैं उसे पहली बार इतना खुश देख रही हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे बेटे को कोई पसंद आ सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तब मिस्टर लान कहते हैं हाँ मुझे भी नहीं पता था कि इस इंसान को कोई पसंद आ सकता है, वैसे भी ये रूड ही हमेशा रहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई इसके भी दिल में आ सकता है। और ये कह के वो अपना सर हिलाते और चले जाते, क्योंकि वो थोड़े डिसअपॉइंट थे, उन्हें पसंद नहीं आ रहा था कि वांगजी किसी और को पसंद करे। वो तो बिजनेस मैरिज कराना चाहते थे, जिससे उनके यहाँ पे बहुत सारे पैसे तो हैं यार, और बिजनेस ग्रोथ हो और भी ज़्यादा उन्हें इनकम हो, तो वो ऐसी शादी चाहते थे, ना कि ऐसी शादी जिसमें बस वांगजी अपनी मर्जी चलाए। और ये शादी उनके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं थी, तो उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और इधर शिचैन जो बैठा हुआ था वो कुछ कर रहा था, तभी जो मिसेस लान थी वो कहती है शिचैन। तब शिचैन कहता है क्या हुआ मॉम, अब आप मुझे लेक्चर मत देना। तब जो मैडम लान थी वो कहती हैं कि तुम तो चुप ही रहो, तुम ऐसे ही करते हो हमेशा, तुम क्यों नहीं किसी को प्यार करते हो, तुम्हें भी किसी को प्यार करना चाहिए। तब शिचैन उनकी तरफ देखता है और एक स्माइल देता है और कहता है मॉम आप टेंशन मत लो, मेरी भी लाइफ में कोई ना कोई आएगा और कोई ना कोई मुझे भी पसंद आएगा कभी ना कभी, तो आप उसकी टेंशन मत लो। और मैं जब मुझे कोई पसंद आएगा ना तो मैं ऐसे वांगजी की तरफ बताऊंगा नहीं, मैं सीधा हाथ पकड़ के लाके खड़ा कर दूंगा। तब जो मिसेस लान थी वो कहती हैं अच्छा तो तुम खड़ा कर दोगे, पर तुम्हारे ब्रदर को तो उसका नाम भी नहीं पता है। तब शिचान कहता हाँ यही तो बात है, मैं तो सबसे पहले उसका नाम पता करूँगा, वो कहाँ रहता है ये सब पता करूँगा, फिर उसके बाद आप लोग को आके बताऊँगा, ना कि ऐसे ही बस वांगजी की तरह। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है हाँ जल्दी ही पसंद कर लो कोई, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि तुम बुढ़े हो जाओगे तब तुम्हें कोई पसंद भी करेगा शिचैन। और यहाँ पे जो वांगजी है उसकी एज है 24, और जो शिचैन है उनकी एज है 27। ठीक है, और उनकी जो बहन है वो अभी 21 ईयर्स ओल्ड है। ठीक, तब जो शिचैन थे वो कहते हैं मॉम मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। तब जो मैडम मिसेस लान थी वो कहती हैं हाँ बुढ़े नहीं हो, लेकिन होने वाले तो हो। तब शिचैन कहता है मॉम अभी 3 साल है, मैं 30 साल का भी नहीं हुआ, और आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, और जब तक मैं 20s में हूँ तब तक तो मैं जवानी हूँ। और ये कहता है कह के वो स्माइल करता है और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता अगर वो यहाँ पे रहा तो उसकी मॉम तो उसकी तो खैर ही छोड़ देगी, मतलब खैर ही मचा देगी, क्योंकि अभी वो
अभी अपनी बातों को शुरू करेंगी, फिर धीरे धीरे वो ऐसे कहते कहते ताने पे आ जाएंगी, फिर ताना देते देते लेक्चर सुनाने लगेगी। तो इसीलिए वो अपनी मॉम के पास रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा ही लेक्चर देती है उसको, क्योंकि वो हमेशा कहती है वांग जी से सीखो। और जो चीज़ वांग जी को सीखनी चाहिए, वांग जी तो लेक्चर सुनता नहीं है कि शिचान से ये चीज़ सीखो, वो तो सीधा निकल लेता है। तो इसीलिए शिचान भी वहाँ से भाग जाता है कि हाँ कौन सुने ये सब। और ये कहते मतलब ये सोच वो चला गया था वहाँ से। और इधर जो मिसेस लान थी वो कहती हाँ चलो एक लड़का तो ठिकाने लगा, अब इसको कहाँ ठिकाने लगाऊँ, हे भगवान कोई इसे भी मिल जाता, किसी को इसके लिए भी प्रकट कर दो कि उसे पसंद आ जाए शिचान। और ये कहते हुए वो हाथ जोड़ती है, पर तभी बिजली जोर से कड़कती है। और ये देख के कहती है हाँ भगवान आप ये क्या कर रहे हो, मुझे ऊपर उठाने का कोई प्लान कर रहे हो क्या? मुझे ऊपर नहीं आना है, मुझे पहले अपने बच्चों की शादी देखनी है। ओह गॉड ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि जल्दी से पूरा कर दो, क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे ऊपर ही बुला लोगे। फिर तभी फिर से बिजली तड़कती है। तब जो मैडम युति मतलब सॉरी मैडम लान थी वो कहती है ए भगवान ये क्या हो रहा है, लगता है मेरी बातें आज सच्ची हो जाएंगी। और ये कहते हुए वो अपने कान पकड़ते हुए चली जाती हैं अंदर। और ये सब जो उनकी बहन थी शिया लैन शिया वो देख रही थी, और वो कहती है हाँ सारी फैमिली ऐसी ही है, फादर के सामने किसी की आवाज़ नहीं खुलती, बस एक वांगजी गग्गा है जो बोल सकते हैं। और उन्होंने अपनी बात आगे रख दी। चलो देखते हैं उनकी वाइफ कैसी होती है। गॉड प्लीज़ उनकी वाइफ अच्छी ही हो, जो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करे, क्योंकि इतने रूड लोग हैं, पता नहीं मेरे गग्गा को कैसे इंसान पसंद आएगी। कहीं उनकी तरह कोल्ड इंसान अगर पसंद आया होगा ना तो मेरा क्या होगा मुझे तो खुद भी नहीं पता। मैंने जितने अरमान सोचे हैं, जितने सारे सपने सजाए हैं कि मैं अपने गग्गा की वाइफ के साथ ऐसे रहूँगी, ये मस्ती करूँगी वो मस्ती, वो सारे तो पानी ही फिर जाएगा। ये कहते हुए वो सर हिलाती है। अब हमें दिखाया जाता है लैन वांगजी को। लैन वांगजी अपने ऑफिस पहुंच जाता है और उसका जो असिस्टेंट था वो शुआंग था। और शुआंग को वो कहता है तुम जल्दी से पता करो एक इंसान के बारे में। और ये कह के वो मॉल की सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि उस इंसान की फ़ोटो उसी में है। और शुआंग उस कैमरे को लाता है और उसमें दिखाता है। तब वांगजी उस इंसान को पहचान लेता है और कहता है इस इंसान के बारे में पता करो शुआंग, मुझे इस इंसान के बारे में जानना है हर हालत में। तब शुआंग कहता है बॉस आप टेंशन मत लो, इस इंसान की फ़ोटो मिल चुकी है ना, हम लोग अब ढूंढ लेंगे। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था लैपी लेके। और फिर बाहर आने के बाद वो उसकी फ़ोटो निकालता है और फिर उसके बारे में पता करने के लिए कुछ लोगों को लगा देता है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं कुछ देर बाद का सीन। हमें दिखाया जाता है एक और घर, जहाँ पर एक लड़का था जो अभी काम कर रहा था। वो खाना बना रहा था और कह रहा था अंकल आंटी खाना तैयार है आप लोग आ जाइए। तभी ऊपर से कुछ टाइम में जो अंकल थे आंटी थी और उनके 2 बच्चे थे वो लोग आते हैं और वहाँ पे आके बैठते हैं और कहते हैं हमारा खाना जल्दी से सर्व करो। तब वो इंसान जल्दी से सर्व करता और कहता है लीजिए। और ये कहते हुए वो उन्हें दे देता है। तभी जियानचंद वहाँ पे जियानचंद था जो एक ओमेगा था, वो देखता है और कहता है ये कैसा खाना है, ये मुझे खाना ही नहीं है, ये कितना बर्बाद खाना है, मुझे सैंडविच चाहिए ना कि ये सब मैं खाऊंगा इतनी ऑयली फूड। तभी जो विंग था वो कहता है जियानचंद आज खा लो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं बना नहीं सकता, नहीं तो मैं बना के जाता। तब जियानचंद कहता है तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या, मुझे जो खाना है वही चाहिए और अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तभी मैडम यू कहती है ये क्या बकवास है विंग, तुम मेरे बच्चे के लिए वही बनाओ जो मेरा बच्चा चाहता है और अगर तुमने नहीं बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो विंग को घूरती है। तब विंग डर की वजह से अपना सर नीचे कर लेता और कहता है जी 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 मैं बनाता हूँ। और ये कह के विंग जल्दी से अंदर जाता है और जल्दी सैंडविच बनाने लगता है, क्योंकि पूरा किचन का वो मेस बना चुका था वही बस सैंडविच ही बनाने में, क्योंकि उसको कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, उसको जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको रोज़ की तरह ही आज भी डांट पड़ जाएगी। और ये कहते हुए वो जल्दी कर रहा था और इधर जो जियानचंद था वो इंतजार कर रहा था कि आखिर में तुम कब लाओगे विंग, जल्दी ले आओ, तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, कुछ करना धंधा है नहीं, बस ऐसे ही करो तुम। तब जो विंग था वो लाता है और दे देता है। और तभी यानली जो थी वो भी एक ओमेगा है। यानली कहती है जियानचंद अगर तुम्हें कुछ खाना रहे तो तुम्हें सुबह ही बता देना चाहिए विंग को तुम क्या खाना चाहते हो, समझे, ऐसे उसे परेशान मत किया करो। तब जियानचंद कहता है शीजे आप ये क्या कह रही हो, मेरा सुबह मैंने सोचा था यही खा लूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी ऑयली चीज़ वो बना के रखेगा कि मैं खा ही नहीं पाऊँगा, तो मैंने कह दिया। और वैसे भी मुझे ऑयली चीज़ें नहीं पसंद है, आप जानती तो हो ना। यानली कहती है हाँ मुझे पता है तुम कितना ऑयली खाते हो कितना नहीं खाते हो, जब कॉलेज में जाके वहाँ भुक्कड़ों की तरह जब चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खाओगे ना तब मैं ये बताती हूँ तुम्हें। तब जो जियानचंद था वो कहता है शीजे आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, आप उस लड़के की साइड क्यों ले रही हो, वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब यानली कहती है जियानचंद वो चाहे जैसा भी है पर हमारा भाई है, वो हमारे लिए इतना कर रहा है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब जियानचंद कहता है शीजे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वैसे भी ये सब उसका काम है, वो बचपन से ही करता आ रहा है, तो इसमें कौन
कौन सी दुख की बात है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा उसके ऊपर, उसकी तो आदत है ये सब करने की। और ये कह के वो मुंह बनाता है और इधर यानली सोचती है छोड़ो, इससे बोलना तो बर्बादी है, इससे बोलने लायक तो है ही नहीं कुछ। ये सोच के वो शांत हो जाती है और फिर वो खाती है और कहती है विंग तुम भी जल्दी से खा लो और कॉलेज चलो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ शीजे मैं चलता हूँ। और ये कह के वो जल्दी से सारे किचन को साफ़ करता है। साफ़ करने के बाद वो बाहर आता है, तब तक ये लोग खा चुके थे और वहाँ से जो फमियान थे वो जा चुके थे और मैडम यू चली गई थी हॉल में। और इधर जियान चंद भी जा रहा था और यानली खड़ी होकर विंग को देख रही और कह रही थी विंग मुझे माफ़ कर दो पर मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी कॉलेज की क्लासेस के लिए लेट हो जाएगा और मैं यहाँ पे रुक नहीं सकती तुम्हारे लिए। तब जो विंग था वो कहता कोई बात नहीं शीजे आप जाओ, मैं आ जाऊँगा आराम से, आप जाओ। और ये कह के वो अपने जाने के लिए कह देता और इधर विंग जल्दी से अपने मुंह में एक सैंडविच डालता और वो भी निकल जाता है, क्योंकि उसे इस घर में रह तो सकता है पर जो कार है उसमें बैठने का अलाउ नहीं है। विंग उस कार में नहीं बैठ सकता है जिसमें सब लोग बैठते हैं। मैडम यू का ये कहना है कि विंग मतलब विंग के शरीर से बहुत ज़्यादा ही बदबू आती है और इसीलिए विंग नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो भी लोग और रहेंगे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ये स्मेल, इसीलिए वो नहीं बैठाती हैं। और इधर जो विंग है वो अपने आप को कई बार स्मेल कर चुका है पर उसके अंदर से तो रोज़ की फ्रेगनेंस आती है, पर मैडम यू को इतनी बदबू क्यों लगती है उसे नहीं पता, इसलिए विंग नहीं बैठता है किसी भी कार में और वो पैदल चलते हुए जाने लगता है। और जाते हुए उसके सामने एक डॉग आता है, उसको देख के विंग स्माइल करता है और कहता है अरे तुम आ गए, देखो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ फूड। और ये कह के विंग उस डॉग के सामने कुछ फूड रख देता है पन्नी में से निकाल के और फिर वहाँ से चला जाता है अपने कॉलेज। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाते हैं, विंग दौड़ते भागते पहुँचता है क्लास में और वहाँ पहुँचने के बाद सारे जो स्टूडेंट थे वो विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग तुम आज फिर से लेट हो गए, आज तुम्हारी पनिशमेंट तय ही है। और ये कह के वो लोग देखते हैं, तभी विंग अंदर आता है और वो अपने टीचर से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मैं लेट हो गया। तब जो टीचर थे वहाँ पे वो कहते हैं विंग ये क्या है तुम्हारा तो रोज़ रोज़ का हो गया, तुम रोज़ रोज़ क्यों इतने ज़्यादा एब्सेंटी लगाते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता विंग। तब विंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए टीचर, मैं एब्सेंट नहीं होना चाहता था पर मैं तब वो कहते हैं बस करो विंग, मैं करना बंद करो, जाके चुपचाप वहाँ पे अब बैठ जाओ। और ये कह के वो विंग को जाने के लिए कहते हैं। तब विंग वहाँ से जाता है और अपने सीट पे बैठ जाता है और वहाँ पे नेहो सिंह था। नेहो सिंह कहता है क्या हुआ विंग, क्या हो गया, तुम फिर से आज लेट हो गए विंग, तुम हमेशा लेट करते और हमेशा तुम्हें टीचर की डांट पड़ती है क्या, फिर से आज मैडम यू ने कुछ नाटक किया। तब विंग कहता नहीं यार मैडम यू ने कुछ नहीं किया, एक्चुअली जियान चंद को ना जो मैंने खाना बनाया मतलब ब्रेकफास्ट बनाया था वो पसंद नहीं आया, तो उसने मुझसे सैंडविच बनाने के लिए कहा तो उसी में लेट हो गया और काम किचन में बढ़ गया जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। तब नेहोसन कहता है विंग मुझे तो इनकी फैमिली का समझ में आता है, इनके पास इतने रुपए इतने पैसे हैं लेकिन ये तुम्हें ही बार बार लाते हैं बीच में काम करने के लिए। अरे एक नौकर हायर कर ले, एक सर्वेंट ले आए जो घर का सारा काम कर ले, हो सकता हो किसी गरीब का ही भला हो जाए जिसे नौकरी ना मिल रही हो, लेकिन नहीं ये लोग तुमसे ही काम कराते हैं विंग। तब विंग कहता है ऐसा मत बोलो, वो मेरा भी घर है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसीलिए मैडम यू ने कहा है कि मैं ये करूँ जैसे मेरा मन लगा रहे। तब जो नेहोसन था वो कहता है चुप करो विंग, तुम्हारा मन लगा रहने के लिए ये सब क्या, अरे जियान चंद से करवाएं उसका भी मन लगा रहा है, यानली शीजे से करवाएं। तब जो विंग था वो कहता है नेहोसन ऐसा मत बोलो, वो मेरी शीजे है और मैं शीजे के बारे में कुछ नहीं सुन सकता और जियान चंद मेरा ब्रदर है। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है चुप करो विंग, मुझे पता है तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो और तुम कितने ज़्यादा पागल इंसान हो जो इन लोगों के बातों में आ जाते हो, मुझे तो समझ में आता है मैं तुम्हारा क्या करूं, भगवान सब कुछ तुम्हें दिया है लेकिन तुम्हें बुद्धि देना भूल गया। और ये कह के जियानचंद सॉरी नेहो सिंह थोड़ा शाय करता और फिर वो कहता है चलो पढ़ो, अब मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ, वैसे ही बहस करने से मेरा ही नुकसान होगा, मेरा ही दिमाग ख़राब होगा, तुम्हें तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। और ये कह के वो विंग के ऊपर गुस्सा करता और विंग अपना सर नीचे कर लेता और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और ये कह के वो फिर उसके बाद अब पढ़ने लगता है और नेहो सिंह जानता है ये बंदा खा के भी नहीं आया होगा, ये सोच के वो कहता है ठीक है। और ये कह के वो लंबी सी सांस लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, उसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उसे विंग को ऐसे परेशान देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो नेहो सिंह है और विंग है वो दोनों 8th क्लास से ही साथ में हैं। और विंग के इस कॉलेज में आने की वजह से नेहो सिंह ने भी अपना ज़बरदस्ती एडमिशन इस कॉलेज में करवाया। वो अपने ब्रदर से डरता था, बहुत ज़्यादा डरता था, उनके सामने कांपता था, लेकिन वो विंग के लिए अपने ब्रदर से भी बहस कर लिया था कि उसे इसी कॉलेज में आना है। और ये कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे विंग पढ़ता है और जो यानली है और जो जियानचन है वो लोग पढ़ते हैं प्राइवेट कॉलेज में जो
बहुत बड़ा है, ठीक है। तब जो जियान चंद था वो कहता है ठीक है चलो अब हम चलते हैं, और ये कह के वो लोग उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं कैंटीन में। और कैंटीन में ले जाने के बाद वो विंग को बैठाता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है। तब विंग कहता है अरे नौसिंह मैं खा के आया हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तब नौसिंह कहता विंग अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप इसको खाओ, और ये कह के वो दे देता है और विंग चुपचाप उसे खा लेता और कहता है थैंक यू नौसिंह। तब नौसिंह कहता है मुझे पता था तुम कुछ नहीं खाओगे, वो मैडम भी तुम्हें परेशान करती है और तुम कुछ खाते भी नहीं। अरे विंग खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे, ये तो सोच लो थोड़ा। तब विंग कहता है हाँ हाँ जानता हूँ यार, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। तब नौसिंह कहता बस करो विंग, मैं तुम्हारी टेंशन क्यों ना लूँ, मुझे तुम्हारी टेंशन होती है, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। तब विंग कहता है मैं जानता हूँ नौसिंह तुम्हें टेंशन होती है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब नौसिंह कहता है हाँ मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो करना है वो मुझे ही करना है। और ये कह के वो मुंह बनाता है। तब जो विंग था वो कहता है नौसिंह तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो, नाराज़ मत हो। तब नौसिंह कहता है हाँ अब मैं नाराज़ भी नहीं हो सकता, वाह क्या बात है। और ये कह के वो मुंह बनाता है। तब विंग हंसने लगता है और कहता है अच्छा अच्छा ठीक है बाबा तुम नाराज़ हो सकते हो, ठीक है। तब नौसिंह कहता है ठीक है, और ये कह के फिर वो हंसने लगता है। और इधर जो विंग था वो अपने पास से एक कीपैड वाला मोबाइल निकालता है क्योंकि उसमें कॉल आ रही थी। तब जो विंग वो कॉल उठाता और कहता है हेलो। तभी उधर से आवाज़ आती है विंग मैं यानली बोल रही हूँ। तब विंग कहता है हाँ शीजे बोलिए क्या हुआ। तब यानली कहती है विंग आज तुम घर पे जल्दी आ जाना, मॉम ने कहा है और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूँ। तब विंग कहता है ठीक है शीजे मैं आ जाऊँगा जल्दी ही घर पे। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता। और इधर जो नौसिंह था वो कहता है फिर से तुम्हारी आंटी ने कहा है कुछ। तब जो विंग था वो कहता है हाँ आंटी ने कहा है जल्दी आने के लिए आज। तब नौसिंह कहता है चलो आज का तो सारा प्लान फ्लॉप हो गया, मैंने सोचा था मैं तुम्हें लेके जाऊंगा कैफ़े, हम दोनों मस्ती करेंगे, लेकिन नहीं ये तुम्हारी आंटी पनौती। तब विंग कहता है नौसिंह ऐसा मत बोलो वो मेरी आंटी है। तब नौसिंह कहता है विंग इतना इनोसेंट होना अच्छी बात नहीं है। और फॉरगॉट मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस मैटर में, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे गलत साबित कर दोगे, इसीलिए मैं शांति रहूँगा और तुम्हें भी मुझसे कुछ भी इस बारे में बोलने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो मुंह बनाता है। और इधर जो विंग था वो अपना सर नीचे कर लेता और कहता है क्या मैं करूँ, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और ये कह के वो फिर उठता है और फिर वहाँ से चला मतलब जाने लगता है। तब जो नौसिंह था वो कहता है अब तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है मैं जा रहा हूँ घर पे, आंटी ने बुलाया है जल्दी, तो मैं अभी नहीं गया ना तो मेरी मौत आ जाएगी। तब नौसिंह कहता है हाँ हाँ पता है वो तुम्हें मार ही डालेंगी। और ये कह के वो जाने के लिए कह देता है और वहाँ पे वो चुपचाप बैठा था। वो सोचता कि आखिर में वो विंग के लिए क्या करे, उसे विंग को ऐसे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने कितनी बार विंग से कहा तुम वो घर छोड़ दो मेरे घर चले जाओ, पर विंग कहता नहीं उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, मुझे बचपन से पाला है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और ये कह के वो बस उन लोग मतलब देखने लगता था नौसिंह को। तब नौसिंह उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता था, वो क्या बोले यार विंग को खुद ही नहीं समझने के चक्कर में है। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जो लैंड ऑफिस था वहाँ का। वहाँ पे वांग जी को सारी डिटेल मिल चुकी थी और उस बंदे का नाम देख के वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती और कहती तो मेरा उम्मीद ऐसी रहेगी। और ये कहते हुए वो स्माइल कर रहा था और फ़ोटो देख के उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि जिसको उसने देखा, जो उसका फर्स्ट लव है, वो फाइनली उसके सामने है। ये देख के उसे बहुत खुशी मिल रही थी। और पहली बार जो श्वेंग था वो वांग जी को ऐसे हंसते हुए देख के उसे तो सदमा लग रहा था कि क्या बात है यार, उसके बॉस पहली बार ऐसे शर्मा रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं, मानना पड़ेगा इसमें कुछ तो पावर है इस ओमेगा में। और ये सोचते हुए वो फिर बाहर चला जाता है। और इधर वांग जी अपने मॉम डैड को कॉल करके बता देता है कि वो शाम को जाने वाला है जियान मेंशन, वहाँ पे उसका ओमेगा है और वो आज ही आके आज शादी की बात करेंगे। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता। और इधर लैन फैमिली में अब तैयारियां होने लगी थी जोरों शोरों से। और उन्होंने जो फेमियान थे उन्हें बता दिया था कि वो उनके घर पे डिनर पे आना चाहते हैं आज। तब फेमियान भी कहते हैं ठीक है भाई आप लोग आ सकते हो, और उन्होंने कॉल करके भी घर पे बता दिया था। और मैडम ये तो खुश हो गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि लैन फैमिली कितनी ज़्यादा रिच है और वो लोग कितने ज़्यादा ही हम्बल लोग हैं, कितने अच्छे, मतलब हम बस उन्होंने बड़ाई सुनी थी। और सबसे बड़ी बात यार उनके पास प्रॉपर्टी और बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो लोग जियान की मदद करेंगे तो जियान को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, तो इसीलिए ये लोग मान गए थे। और इधर जो मैडम यू थी वो तो खुशी हो गई थी। तभी कुछ टाइम में विंग वहाँ पहुँच जाता और विंग को मैडम यू देखती है और कहती है जाओ किचन में काम करो, समझे। और ये कह के वो काम करने को भेज देती, पर वो सोचती है हाँ इससे काम कराना ठीक नहीं होगा। और ये कह के वो विंग को उसके रूम में जाने के लिए कहती है और फिर वहाँ पर
कुछ सर्वेंट्स बुला लेती हैं, मतलब केटरिंग वालों को हायर कर लेती हैं, जैसे वो लोग कर दें आज का काम, और वो लोग अब करने लगते हैं। और इधर जो विंग था वो अपने रूम में था और वो जाता है, बात लेता है, फिर तैयार मतलब अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के नीचे आता है। हाँ, उसके कपड़े फटे पुराने थे जिसके कलर भी चले गए थे, लेकिन वो ठीक लग रहा था, वो अच्छा लग रहा था, उसका फेस बहुत ज़्यादा ही प्यारा था। तब जो मैडम यूँ थी वो देखती हैं विंग को और कहती हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जाओ अंदर और आज बाहर मत निकलना। और ये कह के वो विंग को अच्छे से समझा रही थी। तभी वहाँ पे यानली आती और यानली कहती है, मॉम आप ये क्या कह रही हैं, विंग क्यों नहीं बाहर निकलेगा, और वैसे भी आपने मुझे भी जल्दी क्यों बुलाया। तब मैडम यूँ कहती है, देखो यानली, आज तुम्हें कुछ लड़के वाले देखने वाले आने वाले हैं, तो तुम अब अच्छे से जाके तैयार हो जाओ, ठीक है, और विंग बाहर नहीं निकलेगा। तब जो यानली थी वो कहती है, मॉम आप ये क्या करी हैं, विंग बाहर निकलेगा और विंग मेरे साथ ही रहेगा चाहे जो जाए। तब मैडम भी कहती है, तुम चुप करो यानली और चुपचाप पहले तुम पार्लर जाओ, समझी। और ये कह के वो उस ज़बरदस्ती पार्लर भेजती है और इधर विंग जो था वो खड़ा था। तब मैडम को गुस्सा आता और मैडम यूँ कहती हैं, तुमने मेरी बेटी को ये सब सिखाया ना कि वो तुम्हें इतना फेवर करे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ विंग, नफरत करती हूँ जो तुम मेरे बच्चों को अपने साइड कर लेते हो। और ये कह के वो विंग को अपना चाबुक लाती हैं और उसी से मारने लगती हैं और विंग को मारते हुए कहती है, तुम फिर से ऐसा करोगे, फिर से मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काओगे विंग, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारी मौत ही तुम्हें बचा पाएगी। और ये कहते हुए मैडम यूँ बहुत ज़्यादा ही उसे मारती हैं और विंग तो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और कह रहा था, आंटी प्लीज़ आंटी छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है आंटी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ आंटी मुझे छोड़ दीजिए। और ये कहते हुए वो रो रहा था, पर मैडम यूँ रुकती नहीं है, उसे मारती हैं, बहुत ज़्यादा ही मारती हैं। और वहाँ से फिर विंग को उसके रूम में दो मेड से कह के भिजवा दिया जाता है, जो केटरिंग वाली आई थी उन्हीं से ही। और वो विंग को ले जाके उसके रूम में वो लोग फेंक आते हैं। और यहाँ पे जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही रोता। और इधर यानली शाम को जब आती है तब उसे पता चलता है कि विंग को कितनी मार पड़ी है। और वो विंग के रूम में जाती है और कहती है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई विंग, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिले ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ तो मैं ज़रूर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी विंग, पक्का प्रोटेक्ट करूँगी चाहे जो जाए। तब विंग कहता है, शीजे आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है शीजे, मैं ठीक हूँ शीजे, मैं ठीक हूँ। तब यानली कहती है, नहीं विंग तुम ठीक नहीं हो, देखो अपने आप को, तुम कैसे लग रहे हो, तुम इतने पेल पड़ गए हो विंग। और वहाँ पे यानली थोड़ा रोती भी है। तभी वहाँ पे मैडम यूँ आती और कहती है, यानली ये सब अपना रोना धोना बंद करो और जाके अपने रूम में कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, अभी लैन फैमिली आती ही होगी, उनके घर में तुम्हारा शादी होने वाला है। तब जो यानली थी वो कहती, ओह तो आपको एक बिज़नेस करने के लिए एक अच्छा मैरिज मिल गया ना, बिज़नेस मैरिज, जिसमें आप मुझे डाल दो, आपको पता है मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तब मैडम यूँ कहती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम करना चाहती हो कि नहीं, पर तुम्हें ये शादी करनी होगी और इससे हमारी फैमिली को कितना फ़ायदा होने वाला है, तो हमारा फ़ायदा देखो। तब यानी कहती है, मॉम आप कितनी सेल्फिश हो, कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो, आप बस अपना फ़ायदा ढूंढती हो और कुछ नहीं, बस आपको फ़ायदा चाहिए, बस फ़ायदा। आप थोड़ा अपने बच्चों के तो बारे में सोच लो कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं। आप कभी भी हमारी खुशियाँ नहीं देखती हो मॉम, प्लीज़ मॉम हमारे बारे में सोचो प्लीज़। तब मैडम भी कहती है, आंटी चुप करो अपनी बकवास, और मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम लोग क्या सोचते हो क्या नहीं, मुझे बस अपने पैसों से फ़र्क पड़ता है कि मेरा बिज़नेस और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए और भी जगह फैल जाए, समझी। और मैंने इस बिज़नेस के लिए बहुत मेहनत की थी जो इस मुकाम तक पहुंचा है, तो तुम अगर मेरी बिज़नेस को और भी आगे पहुंचाने का एक छोटा सा जरिया बन सकती है तो बेशक मैं तुम्हें अपना जरिया बनाऊंगी। आखिर में बच्चे इसीलिए तो होते हैं जो अपने माँ बाप के अरमान पूरे करें, समझी। और ये कह के वो यानली को गुस्से में देखती है और यानली रोने लगती है। यानली कुछ नहीं कर सकती थी और विंग अभी पड़ा हुआ था, विंग को तो होश ही नहीं था, वो बेहोश था। फिर यानली वहाँ से चली जाती है और यानली और मैडम यू के जाने के बाद विंग अपनी आँखें खोलता है और उसके पास उसकी मॉम की फ़ोटो थी जो उसने पिलो के नीचे रखा था, और उस फ़ोटो को निकाल के वो देखता है और वो प्रॉपर फ़ोटो नहीं थी, वो विंग ने एक कागज़ पर बनाया हुआ था अपनी मॉम को इमेजिन करके कि अगर उसकी मॉम होती तो पक्का ऐसी ही होती। ये देखते हुए विंग कहता है, मॉम सच में ये दुनिया बहुत बुरी है, आप होती तो आप ऐसा मेरे साथ नहीं होने देती ना मम्मा, आप मुझे प्रोटेक्ट करती ना मॉम, मुझे प्रोटेक्ट करती। और ये कहते हुए विंग के आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बस उस फ़ोटो को देखे जा रहा था और कह रहा था, मॉम आप होती तो मुझे प्रोटेक्ट करती, मुझे पता है आप मुझे प्रोटेक्ट करती मॉम। और ये कहते हुए वो उस फ़ोटो को अपने सीने से लगा के फिर सो जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं लैन फैमिली पूरी पहुँच चुकी थी, वांग जी भी आ चुका था और वहाँ पर जो लैन फैमिली थी वो तो भाई बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि फाइनली चलो अब वांग जी की शादी हो रही है। उन्हें तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन वांग जी को तो उसके लाइफ पार्टनर मिल गया, इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा ही खुशी है। और वांग जी अब अंदर जा रहा था उन लोगों के साथ और वो भी खुश था। और वो लोग जब जाके बेल बजाते हैं तब वहाँ पे
जो लैंड कुरान थे वो कहते हैं वांग जी तुम्हें कौन सा ओमेगा पसंद है। तब जो वांग जी था वो कहता है आप चलिए तो आपको पता चल जाएगा। और ये कह के वो अब उनका दरवाज़ा खुलता है और फेमियान खुलते हैं और वो मिस्टर लैन को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे और वो मिस्टर लैन को अंदर आने के लिए कहते हैं। तब मिस्टर लैन अंदर आते हैं और फिर वहाँ पर वो लोग बैठते हैं और ऐसे बातें होने लगती है। तभी जो मिसेस लैन थी वो कहती है आप क्या अपने ओमेगा को बुला सकती हैं। तब जो मैडम यू थी वो कहती हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर मैं बुलाती हूँ। और ये कह के वो आवाज़ देती हैं ऊपर, मतलब एक मेड को भेजती हैं और एक मेड जाके बुलाती है। और वहाँ पे जो यानले थी वो तैयार हो चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू था। तभी जो जियान चंद था वो कहता है शिजे रोना बंद करो, इतने अमीर फैमिली में आपकी शादी हो रही है, आप क्यों रो रही है। तब जो यानली थी वो कहती है अगर तुम मेरी जगह होते ना जियानचन तो तुम भी रोते, समझे, मुझे पता है तुम भी रोते जियानचन। और ये कह के वो फिर नीचे आती है और कहती है ये देखिए ओमेगा। और इधर वांगजी तो खुश हो रहा था भाई देख के सामने, और इधर जो यानली थी वो अपना सर नीचे ही करके रखी थी, वो सामने देख ही नहीं रही थी। तभी वहाँ पर जो यानली है वो सर ऊपर करती है और देखती है कि उसे सब लोग देख रहे हैं। तभी जो मैडम थी वो कहती है यानली इधर आओ, और वो सामने ला के वो यानली को इंट्रोड्यूस करती है कि हमारी बेटी यानली है और इसी की शादी की बातें हो रही हैं। तभी जो वांगजी था वो मतलब वहाँ पे लैंड फैमिली तो खुश हो गई थी कि चलो यानली एक ओमेगा कितनी अच्छी बच्ची है, उसके बारे में उन्होंने सुना भी था कि कितनी प्यारी है। तभी जो लैंड वांगजी था वो कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने यानली के लिए रिश्ता नहीं भेजा था, मैंने किसी और के लिए भेजा था। तब जो मैडम यू थी वो कहती आप ये क्या कहना चाहते हैं, यानली तो हमारी बड़ी बच्ची है ओमेगा, आप ये क्या कह रहे हैं। तभी जो वांगजी था वो कहता हाँ मैंने इसके लिए नहीं भेजा था, आपकी बेटी के लिए, मैंने जियान चंद के लिए ये रिश्ता भेजा था। और ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्या जियान चंद के लिए। तब जो जियान चंद था वो तो एकदम शॉकिंग स्टेज में देख रहा था और कहता है ये क्या बकवास है, वो अपने मन में सोचता है। तभी वांगजी कहता हाँ मैंने आपकी बेटे जियान चंद के लिए अपना रिश्ता दिया था, ना कि आपकी बेटी यानली के लिए। तब मैडम ये कहती आप ये क्या कह रहे हैं, जब तक यानली की शादी नहीं होगी तब तक जियान चंद की शादी कैसे हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। तब वांगजी कहता है देखिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जियान चंद के लिए ही शादी का रिश्ता भेजा था, ना कि यानली के लिए। और ये सुनने के बाद यानली एकदम शांत हो गई थी, उसके दिल में एक आराम मिला था कि चलो वो बच गई इस चीज़ से। और फिर वो किनारे ही खड़ी थी और इधर जो जियान चंद था वो देखता और वो तुरंत ऊपर भाग जाता है। और जो मैडम यू थी वो कहती है अच्छा ठीक है आप लोग बैठिए, हमें ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं अभी आती हूँ। और ये कह के फेमियान यानली और मैडम यू चले जाते हैं। और तभी इधर जो मैडम लैन मिसेस लैन थी वो कहती है वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम किसके साथ शादी करना चाहते थे, हमें तो लगा था यानली है। तब जो वांगजी था वो कहता है आपको मैंने कहा था कि वो यानली है, मैंने यानली का नाम लिया ही नहीं था, वो तो जियान चंद था। तब जो मैडम लैन थी वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, पर यानली कितनी अच्छी बच्ची है, यानली तुम्हें बहुत खुश रखेगी। तब वांगजी कहता है मॉम बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जियान चंद से शादी करूँगा। तब जो मैडम जो मिसेस लान थी वो कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि जियान चंद का गुस्सा कितना तेज़ है, वो बहस करता है, वो कितना लड़ाई झगड़ा करता है। तब जो वांगजी था वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस जियान चंद से शादी करनी है तो जियान चंद से शादी करनी है चाहे जो हो जाए। और अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। और ये कह के वो अपने मॉम डैड को सबको धमकाने लगता है। और इधर जो मैडम यू थी वो सोचती है वो क्या करे अपने बच्चे का, उनका बच्चा जियान चंद से शादी करना चाहता। अरे उन्होंने कितने अरमान सोचे थे, एक सुशील सुंदर सीधी साधी ओमेगा या फिर मेल ही कोई ओमेगा आएगा जो सीधा साधा सुशील कम बोलने वाला एकदम चुपचाप कितना खूबसूरत आएगा। बट इसे तो वो जियान चंद पसंद है जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वो जिस पार्टी में जाता है वहाँ पे झगड़ा कर लेता है, इतना रूड इंसान है, वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता है, उसके अंदर ईगो भरा हुआ है। मैडम लैन तो एकदम सर पकड़ के बैठ जाती है। और इधर जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं वांगजी क्या तुम्हें सच में जियान चंद नहीं पसंद है। तब वांगजी कहता है हाँ मुझे जियान चंद नहीं पसंद है, मुझे जियान चंद से ही शादी करनी है चाहे जो हो जाए। और ये कहते हुए वो अपनी फैमिली को देख रहा था। और इधर जो जियान चंद था वो अभी रूम में आ चुका था और वहाँ पे बैठा हुआ था और कहता है ये क्या है, ये फंदा मेरे लिए आया है, ओह माय गॉड, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं इसको पहले ही निपटा देता, ओह अब मैं क्या करूं। और ये कहते हुए वो अपना सर पकड़ लिया था। तभी वहाँ पे मैडम यू आती है और कहती है तुम ये क्या करके आ गए, तुम वहाँ से भाग क्यों आए, वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं जियान चंद, कितनी अच्छी बात है, तुम्हारी शादी होगी लैंड फैमिली में। तब जो जियान चंद था वो कहता है मॉम आप पागल हो गई हो क्या, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं शादी कर लूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता मॉम, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तब जो
मैडम यूँ थी, वो कहती हैं जान ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी शादी हो रही है लैन वांगशी से, तुम कितनी ज़्यादा लकी हो, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए, तुम ये शादी करोगे और ये मेरा लास्ट डिसीज़न है। तब जियानचन कहता है मॉम मैं ये शादी नहीं करने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए मैं ये शादी करूँगा ही नहीं, आप चाहे जो कर लो, और वैसे भी ये शादी के लिए आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती हो, समझे। तब जो मैडम यूँ थी वो कहती हैं तुम तो चुप ही रहो जियानचन, और मैंने फ़ैसला ले लिया कि तुम्हारी शादी लैन वांगजी से होगी तो होगी, ये पक्की बात है। और ये कह के वो जियानचन को घूरते हैं। तब जियानचन कहता पर मॉम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मुझे ये शादी नहीं करनी है मॉम, नहीं करनी है। तब मैडम यूँ कहती हैं तुम तो चुप ही रहो जियानचन, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। और तभी वहाँ पे फैमियान और यानली भी आ जाते हैं और कहते हैं, यानली कहती है मॉम जब वो शादी नहीं करना चाहता तो आप उसके पीछे ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो, उसे रहने दीजिए ना, वो अपनी हालत पे खुश है। तब जो मैडम यूँ थी वो कहती है तुम तो चुप करो यानी, पहले तो तुम शादी नहीं करना चाहती थी, अब तुम्हारा पीछा छूट चुका है ना, तो तुम शांति से बैठो और जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, मुझे बस जियानचन की फ़िक्र है। और जियानचन की शादी अगर लैन फैमिली में हो जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा, और तुम्हारी शादी अब नहीं हो रही तो तुम चुप ही चाप बैठी रहो। और ये कह के वो वहाँ पे यानली को शांत कर देती और इधर जियानचन को समझाने लगती कि जियानचन मान जाओ मान जाओ। तब जियानचन नहीं मान रहा। तब जो मैडम ये थी वो कहती अच्छा ठीक है तुम मानना नहीं चाहते ना, पर एक बार चलो आज ही ये तुम आज जाके चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत बोलना, वो लोग वहाँ से चले जाएंगे फिर हम इस बारे में डिसाइड करेंगे। और जियानचन अभी भी नहीं मान रहा था, पर वो अपनी मॉम की बात ज़्यादा देर तक टाल नहीं पाता और उनके इमोशनली ब्लैकमेल करने में वो आ जाता है और आ जाता है नीचे। और उसको देख के जो मैडम मतलब मिसेस लैन थी उन्हें और मिस्टर लैन को सबको तो शॉक मिला हुआ था, सब लोग सदमे में थे, बस वांगजी खुश था। और वांगजी स्माइल करते हुए जियानचन को देखता है, पर जियानचन उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता, वो अपना सर नीचे करके बैठा ही रहता है। फिर वहाँ पे बातें होती हैं, फिर सब लोग साथ में डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे अब जियानचन कहता है मॉम बस बहुत हो गया, उन लोगों का कितना वो लोग बकवास कर रहे थे, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था। और वो छोटी सी लड़की वो इतनी ज़्यादा, ओ माय गॉड, वो तो मेरी ही उम्र की है और ये मेरे स्कूल में ही मतलब मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है, लेकिन ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसी शादी मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं ला सकती और मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब मैडम यूँ कहती हैं तुम तो चुप ही रहो जियानचन, अब तुम्हारी शादी यहाँ होके रहेगी चाहे जो हो जाए, और ये शादी मैंने डिसाइड की है और इससे हमारे बिजनेस को बहुत फ़ायदा होने वाला है, और वो लोग चाहे जैसे हो, पर अब वो तुम्हारे जो है वो फैमिली मेम्बर्स हैं और तुम्हारे हस्बैंड की फैमिली है, तो तुम उनकी रिस्पेक्ट करो। तब जो जियानचन था वो कहता है ये क्या बकवास है, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं नहीं करने वाला हूँ कुछ भी। तो ये कह के वो अपनी मॉम को देखता है। तब जो मैडम थी वो कहती हैं जियानचन मैं जानती हूँ तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है, लेकिन इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुम्हें उन लोगों के साथ ही अब रहना होगा, चाहे जो हो जाए तुम उनके साथ ही अब रहोगे, समझे। तब जो जियानचन था वो कहता पर मॉम मुझे वो लोग नहीं पसंद है, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करो ना, मुझे वो लोग नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और ये कहते हुए वो चिल्लाता है। और अभी यहाँ पे बहुत बड़ा बहस शुरू हो गया था कि आखिर में शादी होगी कि नहीं होगी। और इधर जियानचन कह रहा था मैं तो शादी नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए, पर उसकी मॉम तो पीछे पड़ी होती, नहीं तुम्हें शादी करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए। और वहाँ से फिर जियानचन भाग जाता है ऊपर मतलब अपने रूम में और कहता है मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करना है, मुझे इन सब चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। और ये कह के वो अपने दरवाजे को बंद कर लिया था। और इधर मैडम यूँ भी अपने रूम में चली जाती और इधर यानली और फैमियान खड़े खड़े बस देखते रह जाते हैं ये क्या हो रहा है। उन्हें तो समझ में आ रहा है वो क्या करें, वो किसकी तरफ से बोलें, उन्हें तो किसी की तरफ से बोलने का भी हक नहीं है, जिसकी तरफ से बोलो दूसरा पर्सन उन्हीं के ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए वो दोनों भी शांत हो चुके थे। और इधर विंग को दिखाया जाता है, विंग अपने कमरे में पड़ा हुआ था और उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, लेकिन उसके बैक पे दवा बस लगी थी, उसने जो मेडिसिन थी वो नहीं खाई थी, पेन किलर नहीं खाया था, इस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। दवा कब तक असर करेगा, उसे जब रोज़ लगाया जाएगा तभी तो वो ठीक करेगा, पर अभी विंग को पेन हो रहा था और विंग की आंखों से आंसू गिर रहा था और वो बस रोए जा रहा था। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और जब डोर ओपन होता है तब विंग उस तरफ देखता है, वहाँ पे देखता है कि यानली आई है। यानली को देखते ही विंग बैठने लगता है। तब यानली कहती है विंग तुम लेटे रहो, तुम बैठो मत, मुझे पता है मॉम ने तुम्हारे साथ क्या किया है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, मैं बहुत बुरी बहन हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती हूँ। तब विंग कहता है अरे शीजिए आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरे लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तब यानली कहती है नहीं विंग ज़रूरत है, आखिर में ये मेरी वजह से ही तो हुआ है, अगर वो लोग मुझे शादी में ना देखने के लिए आते तो ऐसा नहीं होता, पर अब तुम्हारे लिए दूसरी न्यूज़ है, तुम सुनोगे। तब विंग कहता क्या हुआ शीजिए, उन लोगों ने आपको पसंद कर लिया, आप सेलेक्ट हो गए, आप
आपकी शादी। तब जो यहाँ लेती वो कहती वेट वेट विंग, तुम कितने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, इतने ज़्यादा आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी शादी नहीं तय हुई बल्कि जियान चन की शादी तय हो गई है। और ये कह के यानली हंसने लगती है। तब विंग कहता है क्या जियान चन की? तब यानली कहती है हाँ जियान चन की शादी तय हो गई है, चलो फाइनली वो तो इस घर से जाएगा, पर अभी बहुत बुरी लड़ाई हुई है मॉम और जियान चन के बीच में, तो तुम सामने मत आना, नहीं तो तुम्हें पता है सारा का सारा गुस्सा मॉम तुम्हारा जो मतलब तुम्हारे ऊपर उतारेंगे जियान चन का। तब विंग कहता है पर जियान चन मना क्यों कर रहा है शीजे? तब यानली कहती है देखो विंग मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, पर जियान चन को तुम जानती हो कितना जिद्दी इंसान है, वो किसी के अंडर में रहना पसंद भी नहीं करता है, तो वो शादी कैसे कर सकता है? इस वजह से मुझे लगता है वो ऐसे नाटक कर रहा है, तो जाने दो उसे छोड़ो। और ये कह के वो उसे इग्नोर करने का कहती है। तब विंग कहता है हाँ शीजे आप सही कह रही हो, जियान चन जिद्दी है ना इस वजह से। तब यानी कहती हाँ पर इस चीज़ से मैं खुश हूँ कि उन लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, नहीं तो मेरी तो बैंड बन जाती और मैं उस फैमिली में रह नहीं पाती, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, मैं तो नहीं सह पाती। तब विंग कहता है क्यों शीजे, मैंने तो सुना है वो लोग बहुत बड़ी फैमिली से हैं। तब जो यहाँ थी वो कहती विंग उनके पास पैसा है, वो लोग फैमिली भी है, नेम फेम सब कुछ है, हर चीज़ की ऐशो आराम हर चीज़ है उनके यहाँ पे, लेकिन बस एक चीज़ उनके यहाँ की बुरी है। तब विंग कहता है क्या चीज़ें क्या बुरी है? तब जो यहाँ थी वो कहती है विंग उनके यहाँ पर तुम्हें रूल्स में रहना पड़ता है, उनके यहाँ पे रूल्स हैं जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, जो उनके जो पूर्वज थे उन्होंने रखे हुए थे रूल्स थे, वो लोग अभी भी वो रूल्स फॉलो करते हैं। तब विंग कहता है पर चीज़ें देखो दुनिया के हिसाब से लोग बदलते हैं, हो सकता हो अब वो लोग कुछ चेंजेस लाएँ रूल में। तब जो यहाँ थी वो कही नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भूल जाओ, उनके घर में अभी भी ये सारे रूल्स हैं और ये सारे रूल्स इनके बच्चे फॉलो भी करते हैं जो अभी न्यू जनरेशन के हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी जिसकी शादी होगी लैन वांगजी के साथ उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, और वैसे भी लैन वांगजी कितना कोल्ड इंसान है, कितना ज़्यादा वो स्टबर्न है और वो बहुत ज़िद्दी भी इंसान है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो जिसके पीछे पड़ जाता है उसको बर्बाद भी कर देता है। तब विंग कहता है चीज़ें ये तो बड़ा डेंजर इंसान है। तब यानी कहती हाँ विंग वो बहुत ज़्यादा ही डेंजर है और उससे जितनी ही दूरी बना के रखो ना उतना ही अच्छा है, उतना ही बेस्ट है। तब विंग कहता है सच में चीज़ें? तब यानी कहती हाँ विंग मैं सच बता रही हूँ, और वो लैन वांगजी के बारे में बताने लगती है कि लैन वांगजी के सामने एक कंपनी थी जिन्होंने बस यही कहा था कि तुम लोगों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग को बर्बाद करने, पर लैन वांगजी ने उसकी कंपनी एक हफ्ते में बर्बाद कर दी। और वैसे भी लैन वांगजी उस समय इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन उसने अपने मेहनत से अपने लगन से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और वो आज इतनी बड़ी कंपनी का लैन कंपनी को इतना बड़ा बना चुका है कि वो वर्ल्ड में फेमस हो चुका है और हर देश उसके ब्रांड के बारे में जानता है, समझे? तब विंग कहता हाँ शीजे मैं समझ गया। और ये कह के वो बहुत ध्यान से ये सब सुन रहा था और उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने लगा था वो कि आखिर में लैन वांगजी कैसा इंसान है जो इतना ज़्यादा कोल्ड है, कभी हंसता नहीं है, आज तक उसका किसी ओमेगा के साथ कोई भी न्यूज़ भी बाहर नहीं आई है। विंग तब कहता है शीजे क्या मैं उससे कभी मिलूंगा, मुझे उसको देखने का मन कर रहा है। तब यानी कहती विंग अभी तुम शांत हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा क्यूरियस इंसान हो और इसी चक्कर में तुम और भी गड़बड़ कर देते हो और मदर तुम्हें और भी पनिशमेंट दे देती है, इसलिए तुम शांत रहो। और वैसे भी जब जियान चन की इंगेजमेंट या शादी होगी तब तो पता चल ही जाएगा। तब विंग कहता हाँ ये तो बात आपने सही कही, और विंग को यानली सुला देती है अच्छे से और फिर वहाँ से चली जाती है। और इधर जो विंग था अब वो सो चुका था, हमें अब दिखाते हैं सीन कट करके नेक्स्ट डे सबके मतलब मुंह पे 12 बजे हुए थे, मैडम यू भी नाराज़ थी, जियान चन भी नाराज़ थे, बस वहाँ पे फेमियान और जो यानदे वो दोनों ही खुश मतलब नॉर्मल थे। और वो लोग अब जाते हैं वहाँ पर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और मैडम यू भी गुस्से में आती हैं और वहीं पे जियान चन भी आता है और वो लोग बैठते हैं। तभी जो विंग था वो फटाफट जो खाना था उसे ला के रखता है और जियान चन देखता है कि फिर से ये खाना उसे कहीं खाना था आज सैंडविच, तब वो उठा के फेंक देता और कहता है ये तुमने क्या बनाया? तब जो विंग था वो कहता है ये तो सैंडविच है ना, तुमने कहा था कि तुमको आज भी सैंडविच खाना है। तब जियान चन कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, कल मैं सैंडविच खाया था और आज फिर से मैं सैंडविच खाऊँ, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? ये कह के वो उस बर्तन को फेंक दिया था। तब ये देख के मैडम यू अपना आंखें बंद करती और कहती विंग इधर आओ। तब विंग कहता पर आंटी आंटी, तब मैडम कहती विंग मैंने कहा ना मैं इधर आओ और मेरे चाबुक लेके आओ। तब विंग कहता आंटी मैंने कोई गलती नहीं की है, इन्होंने जो कहा था वही बनाया है, सच में आंटी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब मैडम यू कहती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ लेके आओ मेरा चाबुक। और ये कह के विंग को घूरती है और इधर यानी अपने
आंखों को बंद कर लेती है क्योंकि अब फिर से उनके घर में यही नाटक स्टार्ट होने वाला है जो रोज़ रोज़ होता है, जो यानली को बिल्कुल पसंद नहीं। तब यानली कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं विंग को बचाना चाहती हूँ पर मैं कैसे विंग को बचाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी और इधर विंग जाता है, चाबुक लेके आता है और वहाँ पे मैडम यू उसे मारना स्टार्ट करती है। और जब मैडम यू मार रही थी उसके पीठ पे पहले से ही दर्द था बहुत ज़्यादा और अब फिर से उसे मार रही तो उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था कि आंटी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। पर जो मैडम यू थी वो नहीं मानती और वो मारती रहती है विंग को, बहुत ज़्यादा ही मारती है। और इधर विंग रो रहा था और यानली वहाँ से गुस्से में उठ के चली जाती है क्योंकि वो अपनी मदर के सामने कुछ नहीं बोल सकती है, वो मजबूर है। तो इसलिए वो वहाँ से उठ के चली जाती है कि ना देखेगी ना कुछ होगा, और ये सोच के वो चली गई थी। और इधर विंग को मार पड़ती है और ये सब देखने के बाद जियान चंद भी वहाँ से स्मक करते हुए चला जाता है कि मैं बाहर खा लूँगा, क्योंकि उसे भी गुस्सा लगा था तो उसको भी अपना गुस्सा निकालना था ना। तो सब लोग जिसको भी गुस्सा लगती है सब लोग आके विंग के ऊपर ही गुस्सा निकाल देते हैं। तो ऐसा ही हाल था और विंग को मैडम यू कुछ देर तक पीटती हैं, फिर उसके बाद उसे छोड़ देती है। और विंग अभी फर्श पे गिर चुका था, उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, पर वो अपने आंसुओं को पोंछता है और अपने रूम में जाता है और फिर से वहाँ पे कपड़े चेंज करता है, कुछ मेडिसिन लगा के, और वहाँ से बाहर निकलता है। और जैसे गेट से बाहर निकलता है वैसे देखता है कि यानली की जो कार है वहीं खड़ी हुई है। ये देख के वो कहता है शीजे आप अभी गई नहीं। तब जो यानली थी वो कहती है विंग ये लो पैसे और इससे अपना दवा करा लेना। तब विंग कहता है नहीं शीजे आप मत दो। तब यानली कहती विंग मैं धीरे से दे रही हूँ, और वैसे भी ये जो मॉम पैसे देती हैं वो नहीं है, ये मैंने अपना पॉकेट मनी बचाया हुआ है तो वो है, और इसका हिसाब मॉम नहीं लेगी। जाओ इससे अपनी दवाई करवा लो और दवा ले लेना, क्योंकि कल भी तुम्हें चोट लगी थी और उसको चोट अभी ठीक नहीं हुई थी और मॉम ने तुम्हें आज भी मार दिया। और ये कह के वो विंग को ले जाने के लिए कहती है और विंग वहाँ से वो ले लेता है और वहाँ से फिर वो पैदल चला जाता है, क्योंकि वो बैठा नहीं सकती है कार में यार, उसकी भी मजबूरी है, अपने माँ बाप के खिलाफ थोड़ी ना जा सकती है। और फिर विंग वहाँ से निकल जाता है और वो सबसे पहले जाता है हॉस्पिटल, और उसके पीठी पे पूरा पट्टी वट्टी लगाया जाता है। और पट्टी लगाने के बाद वो फिर कॉलेज आता है। कॉलेज आता है तो वहाँ पे नेहा सिंह था। नेहा सिंह कहता है वी भाई तुम कहाँ थे, मैं कितना इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। तब जो विंग था वो कहता है नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है क्या हुआ वी भाई, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है वी भाई बताओ मुझे क्या हुआ है, और आपके पीठ पे ऐसे निशान, मुझे तो समझ में नहीं ये क्या है। तब विंग कहता है वो एक्चुअली ना मेरी आंटी ने मुझे पनिश किया इसलिए चोट लगी। और नेहा सिंह विंग का हाथ पकड़ता है और विंग का हाथ पकड़ के वो उसे लेके जाता है वॉशरूम में और धक्का देता और कहता है ये लो मेरी मोबाइल और मुझे फ़ोटो खींच के दिखाओ कि तुम्हारा बैग कैसा है। तब विंग कहता है पर नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है देखिए मैं तुम्हारी बातें कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे दिखाओ चुपचाप। और ये कह के वो गुस्सा में देखने लगता है विंग को। तब विंग चाय करता और फिर मोबाइल लेके अंदर जाता और फिर वो अपनी बैग की फ़ोटो लेता है और फिर आगे नेहा सिंह को देता और नेहा सिंह देखता है। उसको देख के नेहा सिंह को बहुत अजीब लगता है, मतलब इतना दर्द, इतना ज़्यादा चोट। वो कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम इतनी ज़्यादा दर्द में, और देखो तुम्हें जैसे फीवर भी लग रहा था। विंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अभी कैंटीन में कुछ खा के ये दवाइयाँ खा लूँगा, मुझे दवाइयाँ मिली है। तब जो विंग था उसकी हालत देखते हुए नेहा सिंह कहता है विंग तुम घर जाने के लिए रहने दो, तुम मेरे घर चलो, कुछ दिन आराम करो, जब ठीक हो जाओगे तब जाना। तब विंग कहता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया ना तो फिर से मैडम यू गुस्सा हो जाएंगी और वो मुझे और भी ज़्यादा पनिश करेंगी, तो मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। और ये कह के वो सर नीचे कर लेता। और इधर जो नेहा सिंह था वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता कि वो क्या करे, वो विंग को कैसे समझाए कि वो लोग उसके लिए अच्छे नहीं। आखिर में विंग इतना बड़ा हो चुका है तो वो अब जॉब भी कर सकता है, और विंग करना चाहता है पर मैडम यूँ ही नहीं करने देती है। और विंग पढ़ भी रहा है, वो पढ़ने में भी अच्छा है, तो आखिर में उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर में क्या अंकल आंटी की अपने किसी रिलेटिव के बच्चों को अपने बच्चे मान के नहीं पाल सकते। जब विंग ने अंकल आंटी कहता है, पर ऐसा तो उसका ही सोचना था ना, मैडम यू का थोड़ी ना था। और यहाँ पे जो नेहा सिंह था वो तुरंत लेके जाता है विंग को कैंटीन में और कहता है आज की क्लास छोड़ो, तुम पहले कुछ खा लो और फिर दवाइयाँ खाओ, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे दर्द में नहीं देख सकता हूँ, समझे। और ये कह के वो ले जाता है, उसको पहले खिलाता है, फिर उसके बाद दवाई उसे खिलाता और कहता है विंग तुम ठीक तो ना। तब विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, अब तुम मेरी टेंशन मत लो नेहा सिंह, मैं ठीक हूँ। तब नेहा सिंह कहता है हाँ मैं कैसे ना टेंशन लूँ विंग, तुम्हें इतना चोट लगा है और मैं नहीं देख सकता हूँ ये सब। तब विंग कहता है क्या पर मैं ठीक हूँ। तब
जो नेहा सिंह था वो कहता हाँ मैं जानता हूँ तुम ठीक हो, लेकिन अभी तुम बस नाटक कर रहे हो, समझे। और ये कह के वो उसे घूरता है। तब विंग कहता नेहा सिंह तुम क्यों ऐसे देख रहे हो। तब नेहा सिंह कहता है तुम चलो MI रूम में और वहाँ पे तुम आराम करो, मैं जाके क्लास लेता हूँ और फिर जो नोट्स होंगे वो तुम्हें दे दूँगा। तब विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है नेहा सिंह, मैं चलता हूँ। तब नेहा सिंह कहता नहीं विंग तुम कॉलेज में हो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा काम कर दूँगा। और ये कह के वो लेके जाता है MI रूम में और विंग को वहाँ पे सुला देता है और फिर वहाँ से जो नोटबुक थी उसे लेके चला जाता है और वो सारे क्लासेस अटेंड करता है। और जब सारी क्लासेस अटेंड करके आता है तब वो देखता है कि विंग सो रहा है। ये देख के नेहा सिंह को भी थोड़ी शांति मिलती है क्योंकि विंग उसका बहुत अच्छा दोस्त है। वो लोग स्कूल टाइम में दोस्त बने तो अभी तक उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी है कि नेहा सिंह विंग के बारे में एक एक चीज़ जानता है और उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर नेहा सिंह भी तो इतना पावरफुल नहीं है कि वो कुछ कर सकता हो। और विंग तो अपने लिए कभी भी खड़ा होकर लड़ता ही नहीं, बस वो यही कहता है कि जो जियान फैमिली है उनकी एहसान है उसके ऊपर, वो उनके एहसान को रीपे नहीं कर पा रहा है तो ऐसे ही रीपे हो जा रहा है। और यही चीज़ नेहा सिंह समझाना चाहता है कि ऐसे रीपे नहीं होता है किसी के एहसान का। और वैसे भी तुमने उनके घर में इतना काम किया है, सारा तुमने एहसान का चुकता कर दिया है। लेकिन विंग है जो बात समझने को तैयार ही नहीं है, बस उसे अपने अंकल आंटी दिखते और कोई नहीं दिखता। और इस चीज़ से नेहा सिंह बहुत ज़्यादा हर्ट है विंग से कि नेहा सिंह सोचता है विंग ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और हमें इधर लैन वांगजी की फैमिली अब दिखाई जाती है। लैन वांगजी की फैमिली जो रात में गई थी, रात में तो कोई बात नहीं हुई, सब लोग चले गए थे अपने अपने रूम में सोने के लिए। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है लैन फैमिली का। और लैन फैमिली में दिखाया जाता है सारी फैमिली बैठी हुई थी, सबके चेहरे पे गुस्सा था, कोई भी वांगजी से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। तब वांगजी कहता आप लोग को क्या हुआ, आप लोग ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या वांगजी, तुम उस जियान चंद से शादी करोगे, मुझे वो जियान चंद बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे अच्छी तो उसकी बहन यानली है। तुमने जियान चंद के बारे में कितने सारे अफवाहें सुने नहीं है क्या, इतने सारे अफवाह। तब जो वांगजी था वो एक लंबी सी सांस लेता और कहता है मॉम चाहे जो हो जाए मैं जियान चंद से ही शादी करूँगा, मुझे जियान चंद पसंद है। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है मैडम ये तुम क्या कह रहे हो, तुम उस लड़के से शादी करोगे, मुझे वो लड़का नहीं पसंद है वांगजी, नहीं पसंद। तब वांगजी कहता है मॉम मैं आपके पसंद से शादी नहीं करने वाला हूँ, ये मेरा फैसला है। और वैसे भी आप क्यों टेंशन ले रही हो, वो मुझे पसंद है ना कि आपको तो शादी करनी नहीं है, मुझे उसके साथ अपनी पूरी लाइफ रहनी है। तब जो मिसेस लैन थी वो खड़ी होती और कहती है वांगजी आखिर में तुम उससे शादी क्यों करना चाहते हो, मुझे बताओ। तुम बचपन से ही जियान फैमिली के बच्चों को देख रहे हो पर तुमने कभी भी ना जियान चंद में ना यानली में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया, तो हमें तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब तुमने कहा कि तुम्हें जियान फैमिली का जो ओमेगा है वो पसंद है, तब हमें लगा था यानली है वो, क्योंकि यानली जियान चंद से बड़ी है और तुम यानली को छोड़ के जियान चंद को कैसे पसंद कर सकते हो, बताओ मुझे इसके पीछे का रीज़न। तब वांगजी एक लंबी सी सांस लेता और कहता है मॉम देखिए मैं जियान चंद से ही शादी करना चाहता हूँ और इसके आगे मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, मुझे बस जियान चंद पसंद है, बस जियान चंद पसंद है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है और आप इस चीज़ पे कोई भी सवाल नहीं कर सकती हो, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो वांगजी, मुझे वो लड़का नहीं पसंद और हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं पसंद। तभी जो शिया थी वो खड़ी होती और कहती है गगा आप उस इंसान से शादी कैसे कर सकते हो, वो मुझे नहीं पसंद है और वैसे भी वो कॉलेज में कितना ज़्यादा रूड इंसान है, वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता है, आपको पता है जो स्कॉलरशिप के बच्चे होते हैं उनसे वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है और वो बहुत रूड है, वो किसी से बात ही नहीं करता है, समझे। बस वो कहता है कि वो सबसे सुपीरियर है, बस ऐसे ही वो फालतू में फेंकता रहता है, उल्टी सीधी बातें कहता रहता है। तब जो वांगजी था वो कहता है देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वही मेरा हस्बैंड बनेगा और मुझे पता है आप लोग मुझे ये सब भड़काने के लिए कह रहे हो और मुझे इन सब चीज़ों में लेना देना नहीं है। आपको नहीं पता कि जो खबर सुनने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और, उसमें कुछ गोलमाल रहता है, उसमें कुछ गड़बड़ रहती है, तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि हो सकता हो उस खबर में कुछ गलत हो, कुछ सही ना हो, पर आप लोगों को बस जियान चंद को एक कसूरवार मानना है और मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। मैं शादी करूँगा तो जियान चंद से ही करूँगा चाहे जो हो जाए, और मॉम आप मुझे रोक नहीं सकते हो, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है और इधर जो मैडम यू थी वो तो परेशान हो जाती है, वो क्या करे इस लड़के का, ये लड़का हमेशा का इसका है, जब कोई चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो पड़ जाता है और आखिर में रीज़न क्यों नहीं बता रहा है कि वो जियान चंद से शादी क्यों करना चाहता है। बाबा रे वो क्या करे, उनके तो एकदम दिमाग ख़राब हो चुका है। और इधर यहाँ जो
जो लांशिया थी वो कहती है मॉम ये क्या कह रहे हैं, मैं जिहान से नफ़रत नहीं करती हूँ, मैं उसकी सच्चाई बता रही हूँ, आखिर वो मेरी कॉलेज में है तो मैं कैसे नहीं जानूँगी उसके बारे में, बल्कि उसकी जो सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, लेकिन ये एक नंबर का बदतमीज़ इंसान है। तब मिसेस लैन कहती हैं देखो शिया तुम टेंशन मत लो, अब हम लोगों को पूरी फैमिली को कुछ नहीं बोलना है, वांग जी का जो मन करे वो करे और हमें इन सब चीज़ों के बीच में अब पढ़ना ही नहीं है। वांग जी चाहता है ना उसकी शादी हो जियान चंद से, ठीक है उसकी शादी जियान चंद से ही होगी और बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। तब वहाँ पे जो लान से चांद थे वो आते और कहते हैं मॉम आप ये क्या कह रही हो, हम ऐसे शादी नहीं करा सकते, आपको पता है ना कि जियान चंद के बारे में कितनी अफवाह फैली रहती है, हमें तो बताया गया है कि वो बाहर भी जाता है, वो ड्रिंक करता है और वो आएगा तो हमारी फैमिली के सारे रूल्स तोड़ देगा। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है देखो मैं अब इसमें कुछ नहीं बोलूँगी, मैं एक शब्द नहीं बोलने वाली हूँ, वांग जी का जो मन करे वो करे और जब वो पछताते हुए हमारे पास आएगा ना तब मैं उसे बताऊँगी, तब बताऊँगी उसे मैं। और ये कह के मिसेस लान अपने रूम में चली जाती है क्योंकि उनका दिमाग ख़राब हो गया और जो शिया थी वो भी गुस्से में अपने कॉलेज चली जाती है और इधर वांग जी अब आता है अपने ऑफिस में और वहाँ पर बैठता है और उसे गुस्सा आ रही थी। तभी वहाँ पर शुयांग आता और कहता है बॉस क्या हुआ आप इतने गुस्से में। तब वांग जी कहता हाँ मैं क्या करूँ, सब पूरी फैमिली जियान चंद के खिलाफ है, मैं जियान चंद को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा चाहे जो हो जाए। तभी जो शुयांग था वो कहता है बॉस आप जियान चंद से क्या सच में प्यार करते हो, सच में शादी करना चाहते हो। तब वांग जी कहता हाँ इसीलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ शुयांग, तुम्हें भी लगता है कि मैं ऐसे ही बस बोल रहा हूँ। तब जो शुयांग था वो कहता है नहीं बॉस मैं तो बस ऐसे ही कन्फर्म कर रहा था और अगर आपको शुयांग पसंद है तो ठीक है ना, आप उससे शादी कर लो आप शादी और पूरी फैमिली को बोलने दो, जब जियान चंद आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगा और आपका हर बात मानेगा, आप दिखा देना ना कि जियान चंद कितना ज़्यादा काइंड हार्ट पर्सन है, कितना ज़्यादा इनोसेंट है, तब वो लोग मान जाएंगे। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं जियान चंद से शादी करूँगा और फिर इन लोगों को दिखा दूंगा कि जियान चंद कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है और वैसे भी इन सब की मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दूर करनी है, जो जियान चंद के बारे में ये लोग अलग अलग रूमर्स फैला रहे हैं। तब जो सेक्रेटरी था वो कहता है देखिए बॉस मुझे भी जियान चंद सर के बारे में बहुत सारे रूमर्स पता हैं क्योंकि ये एक अमीरों की जगह है, यहाँ पे बस रिच लोग रहते हैं और कोई भी अफवाह फैलने में या फिर कोई भी न्यूज़ फैलने में टाइम नहीं लगता है हमेशा, क्योंकि रिपोर्टर्स की नज़र रहती है बड़े बड़े लोगों पे, तो हो सकता हो ये सब गलत हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सर गलत है, लेकिन उसमें में से कुछ तो सच्चाई होगी। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम स्वयं तुम मेरी तरफ से हो कि फिर से मेरी फैमिली की तरफ से बोल रहे हो। तब जो स्वयं था वो कहता है नहीं नहीं बॉस मैं आप ही की तरफ से, आप शादी करना चाहते हो कर लो। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और वो सोचता है कि आखिर में जो रूमर्स फैलते हैं उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, भले 99% गलत हो लेकिन 10% कुछ तो सच्चाई होगी, यही बस वो सोचता है। लेकिन वो वांग जी के सामने किस लिए बोले, क्योंकि वांग जी फिर से उसके सामने पीछे पड़ जाएगा कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मेरी शादी हो, तुम भी मेरी फैमिली की तरह हो, तो इसलिए वो बोला ही नहीं, वो वहाँ से चुपचाप चला गया। और हमें दिखाते हैं वांग जी को, वांग जी अब वहाँ पर अपना काम करने लगता है और वो एक डिज़ाइनर को भी बुला लिया था अपने ड्रेस को पसंद कराने के लिए, और वहाँ पे कुछ टाइम में एक डिज़ाइनर आ जाती है और उससे 2 वेडिंग सूट डिज़ाइन करने के लिए कहता है। और ये जो डिज़ाइनर थी ये चाइना की नंबर 1 डिज़ाइनर थी, जिसे वांग जी ने जल्दी यूके से इतनी जल्दी बुलाया था कि वो आगे इनके कपड़े डिज़ाइन करे, क्योंकि वांग जी जियान चंद को हर एक चीज़ बेस्ट देना चाहता है। और इधर जब जियान चंद को पता चला था तब तो वो गुस्से में था और अपनी मॉम के पास फ़ोन करके कह दिए थे वो नहीं जाएगा। तब उसकी मॉम तो अपने बच्चे का गुस्सा जानती है कि वो कैसे गुस्सा करता है, तब इसी वजह से वो क्या की थी, बहाना मार रही थी कि वांग जी अभी जियान चंद कॉलेज में और वो आ नहीं सकता है, तुम एक काम करो मैं लिख के भेज देती हूँ उसका मेजरमेंट और तुम उसी हिसाब से बनवा देना। तब वांग जी ने कहा था ठीक है, और फिर जियान चंद का जो मेजरमेंट था वो चला गया था। हाँ वांग जी चाहता था कि जियान चंद यहाँ पे आए, वांग जी उसे सूट के लिए मेजरमेंट करता हुआ देखे, वो पसंद करे ये सारी चीज़ें, पर ऐसा नहीं हो सकता है। तब इसीलिए जो वांग जी था वो शांत हो गया था और फिर उसके बाद वो अपना भी मेजरमेंट देता और वहाँ से डिज़ाइनर चला जाता। और इधर जो बिंग था वो अभी सोया हुआ था, तभी उसकी आंखें खुलती और वो देखता कि वहाँ पे जो न्योसेंग वो बैठा हुआ है। ये देख के कहता है न्योसेंग ये तुम तब न्योसेंग कहता है तुम इतना डरती क्यों हो विंग, मैं ही हूँ, मैं विंग हूँ, मैं न्योसेंग हूँ, और वैसे भी तुम अच्छी नींद लिए ना, ऐसे ही रोज़ सोया करो। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैंने वो फीवर की दवा खा ली थी ना, तो इस वजह से मुझे लगता है नींद आ गई। तब जो न्योसेंग था वो कहता हाँ अब ठीक है चलो मैं तुम्हें कार से ही तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तब विंग कहता नहीं न्योसेंग मैं चला जाऊँगा, अगर मैडम न्यू ने देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब न्योसेंग कहता विंग तुम्हें वैसे भी घर जाने में लेट हो चुका है, तो अगर मैं लेके जाऊँगा तो तुम टाइम से पहुँचोगे, नहीं तो फिर से तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी और मैं
तुम्हारे घर से पहले ही तुम्हें उतार दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तब विंग कहता है क्या सच में? तो नेहा सिंह कहता हाँ उन्हें पता नहीं चलेगा, और वैसे भी वो ऑफिस में होंगी ना कि घर पे। वो ऑफिस भी तो जाती है, तुमने बताया। तब विंग कहता हाँ वो ऑफिस जाती है, वो ऑफिस में काम करती है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है ये तो बढ़िया है ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और ये कह के वो विंग को अपने साथ लेके जाता है और विंग का बैग अपने पास ही रखा होता है और वो दोनों कॉलेज से चले जाते हैं। अब यहाँ पे रास्ते में आके नेहा सिंह थोड़ी दूर पे छोड़ देता और कहता है ठीक है विंग मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छे से घर चले जाना, ठीक है। तब विंग कहता हाँ नेहा सिंह, और ये कह के वो चला जाता है और वो घर में जाता है, देखता है हर तरफ शांति, क्योंकि ये टाइम है यहाँ पे कोई नहीं रहता इस टाइम में घर पे। तो इसी वजह से फिर नेहा सिंह नेहा सिंह वहाँ से चला जाता है, विंग चला जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में जाके वो फिर से सो जाता है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही है। उसने जो दवाइयाँ खाई हैं उसकी वजह से उसको नींद आ रही है, क्योंकि उसमें आराम करने की भी दवा थी, इस वजह से तब आराम करने की मीन्स उस नींद की गोली थी, जैसे विंग आराम करे रेस्ट ले उतनी ही अच्छे से उसका जो बैक पे चोट है वो सब सही होगा। तब विंग सो जाता। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को विंग उठता है और देखता है कि 5 बज चुके हैं। ये देखते ही विंग जल्दी से नीचे भागता है और नीचे जाके जल्दी जल्दी वो वो ब्रंच बनाने लगता है, और बनाते हुए कहता है चलो अच्छा हुआ 5 बजे मेरी आँख खुल गई, मैं कुछ बना लूँगा, नहीं तो मुझे फिर से पनिशमेंट मिलती और फिर से मार खानी पड़ती। कितना फीन होता है मार खाने में। और ये कहते हुए विंग फिर से अब खाना बना रहा था, मतलब ब्रंच बना रहा था, और ब्रंच बना के वो रख देता है और फिर खाने की तैयारियाँ करने के लिए जाता है अंदर मतलब जो किचन था वहाँ पे। पर वहाँ पे आज सब्जियाँ थी नहीं। ये देख के विंग को थोड़ा वो लगता है कि आज तो सब्जी ख़त्म हुई, अब उसे मैडम यू का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये सोच के वो वहीं पे बैठा रहता है किचन में ही नीचे ही। और तभी कुछ टाइम में वहाँ पे सब लोग आते हैं और सब लोग आके जाते हैं अपने रूम से, फ्रेश होकर आते हैं और सब लोग सोफे पे बैठते हैं। तब विंग सबका ब्रंच ला के देता है और देने के बाद वहाँ पे खड़ा हो गया था और कहता है आंटी। तब मैडम यू कहती है क्या हुआ? जब तुम अपना मुँह खोलते हो ना तो सड़ी हुई स्मेल आती है, तो तुम अपना मुँह बंद ही रखा करो। तब विंग थोड़ा और दूर हो जाता है और कहता है वो सब्जी नहीं है। तब मैडम यू कहती हैं अच्छा सब्जी नहीं है। ये कह के वो कुछ पैसे निकालती हैं और विंग की तरफ फेंक देती हैं और कहती हैं जाओ सब्जी खरीद के ले आओ। तब विंग कहता है मैं तब मैडम कहती हाँ और क्या, और कोई है यहाँ पे तुम्हारे सिवा? और जो हमारा गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड था जो गेट पे रहता था वो नहीं था, तो इस वजह से वो कहती है तुम ही जाओगे आज, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो नहीं जाने वाला है आज, उसको चोट लगा हुआ है, और वैसे भी तुम्हें ही जाके लाना चाहिए, तुम इस घर के नौकर हो ना कि वो। तब विंग कहता हाँ मैं हूँ, और सिक्योरिटी गार्ड नहीं है नौकर, वो भी तो नौकर है। मतलब विंग मन में सोचता है पर वो कुछ बोलता नहीं है। और फिर वो पैसे लेता है और एक झोला लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मैडम यूँ कहती है देखना सीधे जाना सीधे आना, मुझे कोई भी फालतू का नाटक नहीं चाहिए, और अगर तुमने मेरी इज्जत पर कोई भी दाग लगाने की कोशिश की तो देख लेना उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और ऐसे कहते हुए वो गुस्से में विंग को घूरती हैं। तब विंग कहता है नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तब मैडम कहती है और जल्दी आना, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कड़क आवाज़ में कही थी, जिसके बाद विंग तो भाई एकदम डर चुका था, लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं विंग अब जब गेट से बाहर निकलता है। तब अभी शाम थी और शाम को मतलब रात होने वाली थी, 5:30-6 बज रहे थे। तब जो विंग था वो जाता है वहाँ से सब्जियां लाने के लिए, और वहाँ से निकलने के बाद वो देखता है रोड पर कि जो उनके घर के थोड़ी दूर पर पार्क था वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वहाँ पे फूल कितने सारे खिले हुए रंग बिरंगे, ये सब विंग देख रहा था, क्योंकि विंग बहुत टाइम के बाद शाम को बाहर निकला था। वो लगभग बाहर निकलता ही नहीं था शाम को, और उसे याद भी नहीं था कि वो कभी शाम को बाहर आया ही होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सब्जी लेने के लिए बाहर आया था। और ये भाई चमत्कार तो पहली बार ही हुआ था उसके लिए। और वैसे भी विंग जब छोटा था तब वो पार्क में भी नहीं आता था, वो हमेशा घर में ही रहता था। यहाँ तक कि उसको खेलने के लिए टॉयज़ भी नहीं दिए जाते थे, वो बस घर के अंदर बंद रहता था। वो बस स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था, वो भी मैडम यू उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहती थी। लेकिन जब फेमियान ने कहा कि अगर विंग पढ़ेगा नहीं तो इसकी शादी नहीं होगी और हम अपना बिजनेस मैरिज कैसे करेंगे, विंग अगर रहेगा तो उनका एक और बिजनेस मैरिज हो सकता है, इसलिए मैडम यू ने विंग को पढ़ने की आज़ादी दी थी कि चलो पढ़ेगा तो उनको ही कुछ
फ़ायदा कराएगा। इस वजह से मैडम यू ने उसे पढ़ने की इजाज़त दी, लेकिन उसे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। बस उसे ये था कि स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, और वो भी जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वहाँ से। और जो कॉलेज था वहाँ भी विंग जब जाता था तो कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, यहाँ तक कि वो नेहो सेंग के साथ कहीं घूमने भी नहीं जाता था, बल्कि कई बार नेहो सेंग कहता था विंग चलो मेरे घर पे, या फिर चलो हम कहीं पार्टी करने चलते हैं, पर जो विंग था वो मना कर देता था और कहता था नेहो सेंग अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो आंटी मुझे पनिश करेगी और मैं पनिशमेंट नहीं लेना चाहता नेहो सेंग, मैं नहीं सह पाऊँगा, मैं नहीं सह पाऊँगा। और ये कहते हुए वो अपना सर नीचे कर लेता था, और ये देख के जो नेहा सिंह था उसे बुरा लगता था कि वो क्या करे, विंग के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पर कोई बात नहीं, विंग आज बाहर निकला और वो बाहर सब कुछ देखने लगता है, और वो जाते हुए सबको देख रहा था। बाजार लगा हुआ है, सब लोग सब्जियां ले रहे हैं, ये सब देखते हुए विंग खुश था। और वो भी जाके एक जगह पे खड़ा होकर जो सब्जियों की प्राइस थी उन्हें पूछने लगता है, और वो लोग बताने लगते हैं। तब जो विंग था वो कहता अरे ये तो इतना महंगा है, पर मुझसे तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था वो इतने में लाता था, ये बहुत महंगा दे रहा है, मैं नहीं लूँगा, मैं कम करा के लूँगा। और ये कहते हुए वो पूरे मार्केट में घूम घूम के अब सब्जियां खरीदने लगा था। वो ऐसी सब्जी ले रहा था जो सस्ती हो, हरी भरी हो, मतलब अच्छी हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, तो ऐसी सब्जियां वो ले रहा था और खुशी खुशी वो अभी शॉपिंग कर रहा था। और तभी वहाँ पे देखता है कि एक औरत तो सब्जी ले रही है, और ये देखता है, तभी देखता है कि उसके पास से एक इंसान जा रहा है और उसने उसके जो पर्स था उसको ले लिया। ये देख के विंग कहता अरे, तभी वो औरत चिल्लाती अरे मेरा पर्स, अरे मेरा पर्स। और ये देखते विंग उस लड़के के पीछे भागता है अपने सब्जियों का थैला गिरा के कि वो उसे पकड़ ले, और वो उसे पकड़ भी लेता है। और पकड़ के जब उस इंसान के सामने लाता है तब वो विंग का बहुत ज़्यादा ही औरत थैंक यू करती है। और तब विंग अपनी सब्जियों का थैला देखता है, उसकी सब्जियाँ एकदम बर्बाद हो चुकी थी, लोगों ने उसके सब्जियों को एकदम ख़राब कर दिया था पैर रख रख के। ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं है और मैडम यू उसे मारेंगी, बहुत मारेंगी। और ये सोचते हुए विंग अपनी सब्जियों का थैला पकड़ के रोने लगा था। तभी वो औरत आती है विंग के पास और कहती है बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो बेटा। और ये कह के वो विंग को देखने लगती है। तभी वो जो विंग था वो कहता है मैं क्या करूँ, मेरी सब्जियां ख़राब हो गई, मुझे अब मार पड़ेगा। तब वो औरत इस्तेमाल करती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सब्जियां खरीदवा देती हूँ। और ये कह के वो अपने जो गार्ड था उसे इशारा करती है, और विंग के थैले में जो जो सब्जियां थी वो सारी सब्जी नीचे गिरा देती है, और जो जो सब्जियां विंग ने खरीदी हुई वो सब्जी फिर से खरीद के उसमें भर देती है। और विंग ये सब खड़ा होकर बस देख रहा था, ये क्या, ये औरत इतनी जल्दी खरीदती, उसके लिए क्या उसे पैसे देने पड़ेंगे। और वो देखता है यही सोच के, तब वो औरत इस्तेमाल करती है और कहती है अरे तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इनफ पैसे, और वैसे तुमने मेरी हेल्प की है, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्स था, मैं एक्चुअली बाहर गई थी, मैं बाहर से आ रही थी, मैंने सोचा सब्जियां ले लूँ, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ ये सब हो जाएगा। पर तुम्हारा थैंक यू जो तुमने मेरे पर्स को खोने से बचा लिया। और ये कह के वो स्माइल करती है, और बिंग भी उसे देख के स्माइल करता है। और हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और जैसा भी लगा होगा यार कमेंट करके बताना और लाइक कर देना, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ यार कॉमेंट करना कि कैसा लग रहा है, ठीक, बाय बाय।